डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू कटारिया फार्मेसी। बच्चों कैसे हो आप सभी? आई होप सभी ठीक होगे, सभी हेल्दी होगे। तो हम पढ़ रहे थे बी फार्मा सेकंड सेमेस्टर पैथोफिजियोलॉजी। इसकी हमारी यूनिट 4 कंप्लीट हो चुकी थी। आज के इस लेक्चर में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं यूनिट 5, मतलब लास्ट यूनिट हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। लास्ट यूनिट के सिर्फ 2 पार्ट होने वाले हैं। इन 2 पार्ट में हम इस यूनिट को कंप्लीट करेंगे। तो आज का हमारा फर्स्ट लेक्चर होने वाला है, जिसके अंदर हम देखने वाले हैं, टॉपिक है हमारा इन्फेक्शियस डिजीज। तो जितने भी इन्फेक्शनस जो डिजीज है हमारे, उन सभी के बारे में आज के इस लेक्चर में हम डिटेल स्टडी करने वाले हैं। तो जो भी बच्चे चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस कर दे, जिससे हमारी आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और अब तो एग्जाम भी पास में आ गया है, तो जिन बच्चों ने नोट्स नहीं लिए हैं, जिनको लेक्चर्स चाहिए, तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अभी स्पेशल ऑफर भी चल रहा है, तो आप जल्दी से जाके ऑफर का फायदा उठा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को। तो इसमें है हमारा टॉपिक इन्फेक्शियस डिजीज। सबसे पहला जो डिजीज है, देखिए इस पूरी यूनिट में हमें इन्फेक्शियस डिजीज के बारे में पढ़ना है। तो कुछ डिजीज इस लेक्चर में पढ़ेंगे हम, 1 या 2-3 यूनिट, मतलब लगभग 2 डिजीज के बारे में हम देखेंगे। लेकिन बाकी जो डिजीज है हमारी, उनको नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम देखने की कोशिश करेंगे। तो आज हमारा जो पहला डिजीज होने वाला है वो मेनिंजाइटिस। मेनिंजाइटिस जो डिजीज है, काफी बच्चों ने सुना होगा, काफी ने नहीं सुना होगा। तो बता दूं, ये ब्रेन से रिलेटेड होता है। ब्रेन हमारा जो होता है, उसके अंदर एक सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड होता है। मतलब ब्रेन हमारा एक चारों तरफ एक लिक्विड की लेयर होती है, उसके अंदर तैरता हुआ रहता है और उसके ऊपर प्रोटेक्शन होती है। मतलब जो लिक्विड हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है, शॉक से बचाता है, उसके अंदर ही इन्फेक्शन होता है, जिसको मेनिंजाइटिस बोला जाता है। तो मेनिंजाइटिस इज इन्फ्लामेशन ऑफ मेनिंजेस। मेनिंजेस पार्ट है हमारे ब्रेन का, प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑफ द ब्रेन एंड स्पाइनल कोड को प्रोटेक्ट करने का काम करता है, यूजुअली कॉज्ड बाय इन्फेक्शन। इसके अंदर बेसिकली जो मेनिंजेस है, इसके अंदर इन्फेक्शन हो जाता है, इन्फ्लामेशन हो जाता है बेसिकली, ठीक है। तो मेनिंजाइटिस मस्तिष्क और मेरुदंड को ढकने वाली झिल्लियां, मेनिंजिस की सूजन सूजन आती है बेसिकली, जो सामान्य संक्रमण के कारण होती है और बहुत ही डेंजरस ये हो सकती है। जल्दी ट्रीटमेंट इसका चाहिए, ठीक है। तो मेनिंजाइटिस ब्रेन कवरिंग इन्फ्लामेशन, मतलब ब्रेन के कवर में इन्फ्लामेशन हो गया है भाई, जिसको हम बोलते हैं मेनिंजाइटिस, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। बात करें इसके कोजेस की, तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है, जैसे नेस्रीशिया मेनिंजाइटिस, ठीक है। इसके अलावा स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी है, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी है। ये कुछ बैक्टीरिया है जो इन्फेक्ट कर सकते हैं सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड को और मेनिंजाइटिस कोज कर सकते हैं। इसके अलावा वायरल इन्फेक्शन की बात करें तो एंटेरोवायरस है, मप्स वायरस है। ये कुछ वायरस है जो बेसिकली इसको इन्फेक्ट करते हैं, तो ये याद रखना है कोजेस। इसके अलावा फंगल इन्फेक्शन भी हो सकता है, जैसे क्रिप्टोकोकस नियोफॉर्म्स इन्फेक्शन कर सकते हैं। पैरासाइटिक की बात करें तो नेग्लेरिया फौलेरी, ये भी बेसिकली इसमें इन्फेक्शन कर सकता है। तो बैक्टीरिया डेंजरस है, वायरस कॉमन हो सकते हैं। मेन है बैक्टीरिया, इसमें डेंजर होने वाले हैं जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन कॉज करेंगे, जिसकी वजह से मेनिंजेस में इन्फ्लामेशन होगा और उसको हम मेनिंजाइटिस बोलेंगे, ठीक है। चलिए बात करें इसकी पैथोफिजियोलॉजी की, कि इसकी प्रोग्रेशन कैसे होती है, इस डिजीज ये कैसे फैलता है। तो सबसे पहले एंट्री होगी बैक्टीरिया, वायरस या फंगल की, उसके बाद ये ब्लड में आएगा, ब्लड के बाद सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड में जाएगा और उसके बाद सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड मेनिंजेस में इन्फ्लामेशन होगा और वहां पे प्रेशर इंक्रीज होगा, ठीक है। काफी सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी पेशेंट को, ठीक है। ब्लड में मतलब किसी की वाटर फूड के थ्रू, कंटामिनेटेड फूड के थ्रू हो सकता है ट्रांसफर। तो पैथोजन एंटर करेगा ब्लड और नोज के थ्रू, ठीक है, रीचेज सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड में जाएगा और कोज करेगा इंफ्लामेशन एंड स्वेलिंग इन मेनिंजेस या फिर सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, जिससे इंक्रीज इंट्राक्रेनियल जो प्रेशर है वो इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि भाई इंफ्लामेशन हो रहा है, ठीक है। स्वेलिंग हो जाएगी ब्रेन के अंदर और प्रेशर डेंजर हो सकता है पेशेंट के लिए, उसकी डेथ भी हो सकती है, ठीक है। ये है पैथोफिजियोलॉजी ऑफ मेनिंजाइटिस, जो आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाली है एग्जाम के अंदर, पैथोफिजियोलॉजी के अंदर, क्योंकि सबसे ज्यादा पैथोफिजियोलॉजी पूछी जाती है डिजीज की। सिम्टम्स की बात करें तो फीवर होगा, हेडेक हो सकता है, नेक स्टिफ हो सकती है, वॉमिटिंग हो सकती है, सेंसिटिविटी टू लाइट हो सकती है। तो नेक स्टिफ रेड फ्लैग है भाई मेनिंजाइटिस का, काफी सीवियर केस हो सकता है।
बात करें क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकता है, ब्रेन डैमेज हो सकता है क्योंकि कंप्लीट पार्ट इन्फ्लाम हो जाएगा, ठीक है। हियरिंग लॉस हो सकता है, सुनने में दिक्कत आ सकती है, डेथ भी हो सकती है पेशेंट की। डायग्नोस कैसे करते हैं इसको, लंबर पंक्चर टेस्ट किया जाता है, सीएसएफ टेस्ट किया जाता है, ब्लड कल्चर टेस्ट भी किया जाता है। ये डायग्नोस्टिक टेस्ट बेसिकली इसके किए जाते हैं मेनिंजाइटिस को चेक करने के लिए, ठीक है। ट्रीटमेंट की बात करें तो इमरजेंसी डिजीज है, फास्ट ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ती है। जैसे बैक्टीरिया के लिए, बैक्टीरिया की वजह से हो रहा है तो एंटीबायोटिक दी जाएगी, वायरस के लिए दिया जा रहा है तो सपोर्टिव केयर की जरूरत पड़ती है, ठीक है। वैक्सीनेशन प्रिवेंट किया जा सकता है वैक्सीनेशन की मदद से। तो ये काफी सारे ट्रीटमेंट है, ज्यादा डीपली ट्रीटमेंट हम यहाँ पे नहीं देखेंगे, वो सब फार्माकोलॉजी की बातें होती हैं। तो फार्माकोलॉजी हमारा 4th सेमेस्टर के अंदर आएगा, तो इतना डीपली हमें नहीं जाना है। अब सेकेंड डिजीज आता है हमारा टाइफाइड, एंटेरिक फीवर भी इसको बोलते हैं। इसके अंदर सीवियर फीवर होता है, कंप्लीट बॉडी इन्फेक्ट हो जाती है और वाटर फूड के थ्रू ये ट्रांसफर होता है बॉडी के अंदर। तो टाइफाइड फीवर इज ए सिस्टमिक इन्फेक्शन कोज बाय साल्मोनेला टाइफी। याद रखना, टाइफाइड जो है वो साल्मोनेला टाइफी की वजह से ही इन्फेक्शन ये होता है। ट्रांसमिटेड कैसे होता है, थ्रू कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर। कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर किसी ने खाया है, पिया है, तो उसको ये डिजीज होने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। तो चलिए हिंदी में देखिए, टाइफाइड एक संपूर्ण शरीर का संक्रमण है जो साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया की वजह से होता है और दूषित भोजन और पानी से फैलता है। मतलब अगर किसी पेशेंट को टाइफाइड हो रखा है, अगर उसने किसी पानी को छुआ है, उसके साथ किसी ने खाना खाया है, तो उसको भी टाइफाइड होने के चांसेस बन जाते हैं। तो टाइफाइड डर्टी वाटर डिजीज भी इसको बोल सकते हैं। पैथोफिजियोलॉजी की बात करें तो फूड खाया या पानी पिया, इंटेस्टाइन के अंदर जाएगा, इंटेस्टाइन से ब्लड में जाएगा, ब्लड से ऑर्गन और फीवर होगा, कंप्लीट ऑर्गन को डैमेज कर सकता है। बैक्टीरियल एंटर थ्रू कंटामिनेटेड फूड, रीच इंटेस्टाइन एंड ब्लड, देन मल्टीप्लाई इन लीवर एंड स्प्लीन। लीवर एंड स्प्लीन के मल्टीप्लाई होंगे और कंप्लीट बॉडी में फैलेंगे। गट टू ब्लड, वॉल बॉडी इंफेक्शन इसके अंदर हो जाता है बेसिकली टाइफाइड के अंदर, ठीक है। चलिए सिम्टम्स की बात करें तो हाई फीवर होगा, स्टेप लैडर पैटर्न बढ़ता जाएगा, ठीक है। एब्डोमिनल पेन होगा पेशेंट को, वीकनेस आ जाएगी, ठीक है। क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं टाइफाइड की वजह से, इंटेस्टाइनल परफोरेशन क्या होता है, बेसिकली जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है, उसके अंदर छेद हो सकते हैं, जिसकी वजह से जो हमारा फूड है, एसिड्स है, वो अदर पार्ट्स में फैल सकते हैं। ये काफी ज्यादा सीवियर केस हो सकता है। ब्लीडिंग हो सकती है, सेप्सिस हो सकता है, मतलब ओवर एक्टिव हो जाता है हमारा बॉडी, अपने ही ऑर्गन्स को खत्म करने लग जाता है, ठीक है। तो ये कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो जाते हैं। बात करें डायग्नोसिस की तो सबसे पहले ब्लड कल्चर किया जाता है। इसके अलावा विडाल टेस्ट टाइफाइड के लिए बहुत ही पॉपुलर है और एग्जाम में क्वेश्चंस भी इसके बनते हैं। ट्रीटमेंट की बात करें तो 3 मेन स्टेप है इसके अंदर, एंटीबायोटिक, हाइड्रेशन और हाइजीन रखना होता है बेसिकली टाइफाइड के ट्रीटमेंट के लिए, ठीक है। नहीं तो और पेशेंट को भी इन्फेक्टेड ये कर सकता है, ठीक है। इतना ही था आज के लेक्चर में, तो छोटा सा लेक्चर था। आगे का लेक्चर थोड़े ज्यादा डिजीज उसके अंदर आएंगे। तो लेक्चर अच्छा लगा तो लेक्चर को लाइक करके जरूर जाएं, और किसी बच्चे को कोई डाउट है एग्जाम रिलेटेड या फिर सब्जेक्ट रिलेटेड तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। और अभी तक आपने ऐप डाउनलोड नहीं किया तो कर लीजिए। शॉर्ट नोट्स हमारे ऐप पे अवेलेबल हो चुके हैं जो लास्ट टाइम आपके एग्जाम में रिवीजन करवाएंगे, तो शॉर्ट नोट्स आप लोग ले सकते हैं जो आपकी काफी मदद करने वाले हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, धन्यवाद।